पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। ये वीडियो में देखेंगे टॉर्सनल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा मींस कि एंगुलर डायरेक्शन में थीटा एंगल से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे। उस पे जाने से पहले हमको एक टर्मिनोलॉजी देखनी है, टॉर्सनल स्टिफनेस। स्टिफनेस का नोटेशन वही लिया हुआ है कैपिटल के जो हमने लिया था स्प्रिंग के अंदर। स्प्रिंग में हमने लिया था स्टिफनेस इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। यहाँ पे डिफ्लेक्शन था लीनियर डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है के टी, टी फॉर टॉर्सनल स्टिफनेस। वही रिलेशन को लेते हुए हम टॉर्सनल स्टिफनेस का इक्वेशन लिख सकते हैं। जहाँ पे के हमने लिखा था एफ बाई डेल्टा, तो एफ को रिप्लेस करेंगे टॉर्क से, डेल्टा मीन्स लीनियर डिफ्लेक्शन, उसको रिप्लेस करेंगे एंगुलर डिफ्लेक्शन से। तो के टी की वैल्यू हमको मिलेगी टी बाई थीटा करके। और एक रिलेशन देखते हैं जो हमने मैकेनिक्स में से लिया हुआ है, टॉर्सन इक्वेशन, जिसमें हम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे और ये रिलेशन को ये फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको के टी की वैल्यू दूसरे मेथड से भी मिल सकती है। तो के टी अभी हो जाएगा जी जे बाई एल, तो टी बाई थीटा करके भी फाइंड कर सकते हैं, जी जे बाई एल करके भी फाइंड कर सकते हैं। अब जी का मीनिंग होगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द शाफ्ट। जो भी शाफ्ट है उसके लिए अभी बात हो रही है। स्टिफनेस की जब भी बात होगी टॉर्सनल वाइब्रेशन में, तो ओवर द लेंथ जो भी एलिमेंट होगा पूरी लेंथ में, वो एलिमेंट की ही बात होगी स्टिफनेस के अंदर। तो लेंथ में है शाफ्ट, तो यहाँ पे जी होगा शाफ्ट के लिए, जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी शाफ्ट के लिए होगा, और शाफ्ट सर्कुलर सेक्शन में होगी, इसलिए जे का इक्वेशन हो जाएगा पाई बाई 32 d⁴। अगर कहीं पे शाफ्ट की जगह पे कोई और सेक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर सेक्शन, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो वहाँ पे जे की वैल्यू चेंज हो जाएगी। डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट एंड एल लेंथ ऑफ द शाफ्ट। तो यही रिलेशन को लेते हुए हम एक टॉर्सनल पेंडुलम लेते हैं, जिसमें एक एंड फिक्स होगा, एल लेंथ की शाफ्ट होगी। शाफ्ट है इसलिए उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा और डायामीटर डी होगा, और शाफ्ट है ओवर द लेंथ, तो हमने देखा था कि लेंथ में जो भी होगा उसकी स्टिफनेस कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे शाफ्ट की स्टिफनेस हो जाएगी के टी। उसके एंड पे हमने एक सर्कुलर डिस्क अटैच की है फ्री एंड पे, वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो नोटेशंस क्लियर होंगे। शाफ्ट की लेंथ एल, स्टिफनेस टॉर्सनल स्टिफनेस के टी, डायमीटर डी, और डिस्क जो एंड पे कनेक्टेड है उसका मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ये डिस्क को हम यहाँ से देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर इसको रिलीज कर देंगे। ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने मूव किया थीटा एंगल से, तो ओ ए पॉइंट रोटेट होके यहाँ तक आ जाएगा, और जब यहाँ से हम उसको रिलीज करेंगे तो ये वापस से यहाँ तक आएगा और ऐसे रोटेट होगा थीटा एंगल से, फिर यहाँ से वापस आएगा, तो ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसका वाइब्रेशन होता रहेगा, थीटा माइनस थीटा, थीटा माइनस थीटा। तो यही वाइब्रेशन को बोलते हैं टॉर्सनल वाइब्रेशन। लेकिन हमको फाइंड करनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो उसके लिए जो भी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है वो मोशन को कंसीडर करते हुए ये डिस्क को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये डिस्क है, सेम डिस्क, इसका मोशन हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन होगा तो उसको मोशन को रेजिस्ट जो भी करेगा टॉर्क, वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। तो रेजिस्टिंग टॉर्क या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर एक्सटर्नल टॉर्क मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए
एंटी क्लॉकवाइज हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब सेम डिस्क यहाँ पे भी है। अगर मोशन क्लॉकवाइज हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इनर्शिया हमेशा एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो एक्सेलरेटिंग टॉर्क अगर क्लॉकवाइज में है तो इनर्शिया टॉर्क होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। होप ये नोटेशंस क्लियर होंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन है थीटा, थीटा एंगल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क है kt इंटू थीटा, एक्सेलरेटिंग टॉर्क आई थीटा डबल डॉट, और इनर्शिया टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा लेकिन सेम वैल्यू होगी, तो वो भी होगा आई थीटा डबल डॉट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो यही रिलेशन को लेते हुए हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा है, ये रिलेशन और ये इक्वेशन। तो इसमें न्यूटन्स मेथड अप्लाई करें। हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, वीडियो नंबर 10, 11 आप देख लीजिए, जिसमें था एक्सेलरेटिंग फोर्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल और रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन यहाँ पे ट्विस्टिंग हो रहा है इसलिए हम टॉर्क लिखेंगे, फोर्स नहीं लिखेंगे। तो एक्सेलरेटिंग टॉर्क हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल या रिस्टोरिंग टॉर्क। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेटिंग टॉर्क क्या है, आई थीटा डबल डॉट, तो इसकी वैल्यू यहाँ से मिल गई। एक्सटर्नल या रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, kt इंटू थीटा। ओके, तो हम एक रिलेशन यहाँ से बना सकते हैं। उसके लिए हमको ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन याद रखनी है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लेंगे, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे। तो एक्सेलरेशन देखिए, एक्सेलरेटिंग टॉर्क कौन सी डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे हम लेंगे माइनस आई थीटा डबल डॉट, और एक्सटर्नल टॉर्क या रिस्टोरिंग टॉर्क की डायरेक्शन देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो वो हमने लिया है पॉजिटिव। क्लियर है। kt इंटू थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं, और यहाँ से पूरे इक्वेशन को अगर i से डिवाइड करें, i यहाँ से i कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमको ये इक्वेशन मिलेगा थीटा डबल डॉट प्लस kt डिवाइडेड बाय आई इंटू थीटा इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन को अगर फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ SHM के साथ कंपेयर करें तो हम इजीली नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच भी हम देखेंगे, डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल, वो था टोटल इनर्शिया टॉर्क प्लस टोटल एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए इनर्शिया टॉर्क क्या है, आई थीटा डबल डॉट, उसकी डायरेक्शन चेक करो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, यहाँ पे हो जाएगा आई थीटा डबल डॉट पॉजिटिव। एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, kt इंटू थीटा, डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मीन्स प्लस kt इंटू थीटा। यह इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड से हमको सेम इक्वेशन मिला है। तो अभी इसको फंडामेंटल इक्वेशन के साथ कंपेयर करो तो हमको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू kt बाई आई। ओके, तो ओमेगा हम लिख सकते हैं अंडर रूट kt बाई आई। ओके, और अगर यही इक्वेशन में kt की वैल्यू पुट करें, kt क्या है, gj डिवाइडेड बाई l, तो हमको एक दूसरा इक्वेशन भी मिलेगा ओमेगा के लिए, gj डिवाइडेड बाई l इंटू आई, जहाँ पे gj बाई l है kt की वैल्यू और ये है i। लेकिन ये पूरे प्रोसीजर में हम कहीं पे भी डैम्पिंग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा की जगह पे ओमेगा एन भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा एन अभी हमारे पास है, ओमेगा एन है तो एफ एन भी फाइंड कर सकते हैं, और एफ एन की हेल्प से टाइम पीरियड टी भी फाइंड कर सकते हैं।
तो हमने लीनियर सिस्टम भी देखी है, टॉर्सनल सिस्टम भी देखी है, तो दोनों को अगर कंपेयर करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा याद रखने के लिए, आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये ब्लू कलर में है पूरे लीनियर सिस्टम और ब्राउन कलर में है टॉर्सनल सिस्टम। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट x लिखेंगे तो टॉर्सन में हो जाएगा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी होगी x डॉट, तो यहाँ पे थीटा डॉट हो जाएगा, यहाँ पे x डबल डॉट है, यहाँ पे थीटा डबल डॉट हो जाएगा। और अगर हम लीनियर में मास कंसीडर करेंगे तो टॉर्सन में मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करेंगे। लीनियर में अगर स्टिफनेस कंसीडर करेंगे तो टॉर्सन में टॉर्सनल स्टिफनेस कंसीडर करेंगे। इनर्शिया फोर्स हमको पता है mx डबल डॉट, तो हमको पता है m को किस से रिप्लेस करना है, i से, तो m की जगह पे हम लिखेंगे i और x डॉट को रिप्लेस करना है थीटा डॉट से, तो ये हो जाएगा थीटा डॉट। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियर सिस्टम में 1/2 mx डॉट स्क्वायर, तो m की जगह पे i लिखेंगे और x डॉट की जगह पे थीटा डॉट, तो टॉर्सन के लिए इक्वेशन मिल जाएगा। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं। यूनिट्स भी हमको याद रखना है। थैंक यू।